जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि गांधी जी कहते हैं कि यदि दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना यदि यह बेकार नहीं है तो यह आवश्यक भी नहीं है। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर गांधी जी ये भी कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, यह जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा और इसकी पाने की इच्छा बढ़ती है। यानी हम अपने मन को अगर चाहें कि संतुष्ट कर पाएँ तो यह असंभव बात है। तो आइए इसी के साथ अब यहाँ पर द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है? रेस्टोरेंट मीन्स होता है पुनर्स्थापना, और ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है का। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, और ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्वी। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। द रेस्टोरेंट पुनर्स्थापना, क्या? पुनर्स्थापना ऑफ एंशिएंट, किसकी? एंशिएंट की, प्राचीन की। ऑफ एंशिएंट प्राचीन की, और या ईस्टर्न या पूर्वी, प्राचीन या पूर्वी की। आखिर क्या प्राचीन और पूर्वी की? क्या प्राचीन या पूर्वी की? तो देखिए, द रेस्टोरेंट पुनर्स्थापना ऑफ एंशिएंट, प्राचीन और या ईस्टर्न पूर्वी, प्राचीन या पूर्वी सिविलाइजेशन, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का पुनर्स्थापना। क्या? प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की क्या? पुनर्स्थापना। अराइज उभारता है, फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की हानि में, इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य में, एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। देखिए, तो द रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है? रेस्टोरेंट मीन्स होता है पुनर्स्थापना ऑफ एंशिएंट, प्राचीन, और या ईस्टर्न या प्राचीन या पूर्वी सिविलाइजेशन, सभ्यता। पुनर्स्थापना किसकी? प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की क्या? स्थापना। अराइज उभारता है या उठाता है, फ्रॉम से, किससे? अ बिलीफ, एक विश्वास से, ऑफन अक्सर, इन मीन्स होता है में, किस में? स्पाइट, हानि में, ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की। ऑफ आवर सेल्व्स मीन्स क्या होता है? अपने आप की हानि में। देखिए, द रेस्टोरेंट पुनर्स्थापना ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की। अराइज उठाता है या उभारता है, फ्रॉम से, किससे? अ बिलीफ, एक विश्वास से, ऑफन अक्सर, इन स्पाइट मीन्स होता है हानि, इन स्पाइट हानि में, ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की हानि में, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की हानि में, इन अ फ्यूचर स्टेट। देखिए, स्टेट मीन्स होता है अवस्था और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य अवस्था, मतलब भविष्य में। तो इसीलिए इन अ फ्यूचर स्टेट एक भविष्य अवस्था में, तो इसको कहेंगे भविष्य में। क्या कहेंगे? भविष्य में। इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य में। एंड और द एक्सिस्टेंट, अस्तित्व ऑफ, किसकी अस्तित्व? तो देखिए, अ डिवाइन पावर, मतलब दैवीय, और पावर मीन्स शक्ति। अ डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति,
अ डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति की, ऑफ मीन्स की, तो इसीलिए हो जाएगा एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति की अस्तित्व, एक दैवीय शक्ति की क्या अस्तित्व। अब बारीकी से, द रेस्टोरेंट पुनर्स्थापना ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की, अराइज उभारता है, फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से, एक विश्वास से, ऑफ एन अक्सर, इन एस्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की हानि में, अपने आप की हानि में, इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य में, एंड और द एक्सिस्टेंट, अस्तित्व, ऑफ की, किसकी, किसकी, अ डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति की, एक दैवीय शक्ति की क्या अस्तित्व, सम कुछ, ऑफ द इमीडिएट, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडेनिंग टू रेसिस्ट। देखिए यहाँ पर इमीडिएट मीन्स क्या होता है, इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल, क्या होता है तत्काल, और ब्रिलियंट मीन्स होता है तेज। देखिए, और इन्वेंशंस मीन्स क्या होता है, इन्वेंशंस मीन्स होता है आविष्कार, और मॉडर्न इन्वेंशंस है मतलब आधुनिक आविष्कार, मतलब आधुनिक आविष्कार। इसीलिए सम कुछ, ऑफ द इमीडिएट तत्काल, एंड और ब्रिलियंट और तेज, तत्काल और तेज, रिजल्ट्स परिणाम, मतलब कुछ तत्काल और क्या, तत्काल और तेज परिणाम, ऑफ किसकी, ऑफ मीन्स की, किसकी, किसकी, मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कार की, आधुनिक आविष्कार की, किसकी, आधुनिक आविष्कार की, यानी आधुनिक आविष्कार की कुछ क्या, आधुनिक आविष्कार की क्या, देखिए आधुनिक आविष्कार की कुछ, यहाँ पर है इमीडिएट तत्काल, यानी आधुनिक आविष्कार की कुछ तत्काल और तेज परिणाम आर हैं, क्या है, टू भी, मतलब आर है, टू भी क्या है, देखिए मेडनिंग, पागल करने वाले, मतलब पागल करने वाले हैं, टू रेसिस्ट, विरोध करना, विरोध करने के लिए, टू रेसिस्ट, विरोध करने के लिए, बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। कहते हैं गांधी जी, बट लेकिन आई हैव, मुझे, नो कोई नहीं, मैनर, मैनर मीन्स होता है क्या अंदाज, मुझे कोई अंदाज नहीं है, बट लेकिन आई हैव नो मैनर, मुझे कोई अंदाज नहीं है, ऑफ डाउट, संदेह की, शक की, डैट की, द विक्टोरी, विक्टोरी मीन्स होता है जीत, जीत क्या, जीत, ऑफ विक्टोरी यानी जीत, ऑफ की, किसकी, किसकी, मैन आदमी की, लाइज अस्तित्व में हो, इन मीन्स में, डैट मीन्स होता है इस, रेसिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, क्या बाधा, यानी इन दैट रेसिस्टेंस, इस बाधा में, बट लेकिन आई हैव नो मैनर, मुझे कोई अंदाज नहीं है, ऑफ डाउट, ऑफ डाउट संदेह की, डैट, डैट की, द विक्टोरी यानी जीत, ऑफ मैन आदमी की जीत, लाइज अस्तित्व में हो, इन दैट रेसिस्टेंस, इस बाधा में, यानी इस बाधा में, वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। अब यहाँ पर डेंजर मीन्स होता है खतरा, डेंजर मीन्स क्या होता है, डेंजर मीन्स होता है खतरा, ऑफ जानते हैं, और बार्टेरिंग मीन्स होता है अदला बदली, अदला बदली, मतलब हम लोग
थोड़ी देर के लिए, क्षणिक खुशी के लिए अस्थाई क्या कर देंगे, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक तरह से अपनाएंगे तो यह हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, गलती मतलब तो नहीं लेकिन यह जरूर कर देंगे कि क्षणिक खुशी के लिए, क्या क्षणिक खुशी के लिए अपना अस्थाई खुशी क्या कर देंगे, त्याग देंगे क्षणिक खुशी के लिए। वी मीन्स होता है हम लोग, डेंजर मीन्स खतरा, बार्टरिंग मीन्स होता है अदला बदली, और यहाँ पर परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, गुड मीन्स अच्छाई, मोमेंट्री मीन्स होता है क्या, क्षणिक यानी क्षण का मतलब कुछ पल का, तो मोमेंट्री क्षणिक, प्लीजर मीन्स होता है खुशी। हम लोग आर हैं डेंजर खतरा में, हम लोग खतरा में हैं, ऑफ बार्टेरिंग यानी अदला बदली के, ऑफ मीन्स क्या होता है के, ऑफ मीन्स के, तो किसके, बार्टेरिंग यानी अदला बदली के। हम लोग हैं डेंजर खतरा में, ऑफ मीन्स के, किसके, तो बार्टेरिंग अदला बदली के। डेंजर हम लोग खतरा में हैं, ऑफ बार्टेरिंग यानी क्या, अदला बदली के, ऑफ मीन्स का बार्टेरिंग यानी अदला बदली के, यानी डेंजर ऑफ बार्टेरिंग, हम लोग अदला बदली के खतरे में हैं, हम लोग अदला बदली के खतरे में हैं। अवे मीन्स होता है देकर, द परमानेंट अस्थाई, गुड अच्छाई देकर, फॉर के लिए, किसके लिए, अ मोमेंट्री एक क्षणिक, प्लीजर खुशी के लिए। तो फॉर मीन्स होता है के लिए, तो किसके लिए, ऑफ मीन्स होता है एक, मोमेंट्री मीन्स होता है क्षणिक, और प्लीजर मीन्स क्या होता है खुशी। तो देखिए फॉर मीन्स के लिए, देखिए अ मोमेंट्री प्लीजर एक क्षणिक खुशी के लिए, एक क्षणिक खुशी के लिए। डेंजर हम लोग खतरा में हैं, ऑफ बार्टेरिंग अदला बदली के, अवे द परमानेंट, अवे मीन्स क्या, देकर, द परमानेंट गुड अस्थाई खुशी को देकर, फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर एक क्षणिक खुशी के लिए, अब इतना के बाद, तो जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मेटेरियल, ठीक है। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड ए स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। सबसे पहले समझिए कि जैसे जैसे आपको ऑफ मिलते जाएगा, जैसे जैसे यदि आपको ऑफ मिलते जाएगा वैसे वैसे आप उल्टाएंगे। तो देखिए सोल मीन्स क्या होता है, जीवन की, स्पिरिट मीन्स क्या होता है, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा की, रिलीजन मीन्स धर्म, और यहाँ पर भी ऑफ है तो धर्म की, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह देंगे, वस्तु में। तो देखिए जीवन की, आत्मा की, धर्म की, वस्तु में, इतना का अर्थ हो गया, कितना आसान है। देखिए अब यहाँ से जस्ट मीन्स क्या होता है, जस्ट मीन्स हाल ही में, जस्ट मीन्स क्या होता है, हाल ही में, जस्ट हाल ही में, तत्काल, जस्ट हाल ही में, एज जैसे, इन मीन्स होता है में, द वेस्ट में, इन द वेस्ट में, दे वे यानी वेस्ट मीन्स करने का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। दे वे यानी वे लोग वहाँ के, दे वे हैव मेड बनाए हैं, वंडरफुल अद्भुत, डिस्कवरीज खोज, तो वंडरफुल डिस्कवरीज यानी अद्भुत खोजे, डिस्कवरीज मीन्स होता है खोजे, मतलब डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, और डिस्कवरीज मीन्स हो गया तो बहुत सारे खोजे। तो देखिए तो दे वे हैव मेड बनाए हैं, वंडरफुल अद्भुत, क्या अद्भुत, ठीक है। यानी जिस तरह से मतलब वेस्ट में अद्भुत चीज़ों का खोज किया गया, उसी तरीके से हिंदुइज्म ने भी मतलब क्या, मतलब बहुत सारे अद्भुत चीज़ों की भी क्या की, खोज की। तो देखिए फिर से देखते हैं कि जस्ट एज, देखिए जस्ट मीन्स क्या होता है, जस्ट मीन्स होता है तत्काल, क्या होता है, तत्काल, जस्ट मीन्स क्या होता है, तत्काल होता है, ठीक है, तत्काल, हाल ही में, एज जैसे, जैसे कि, इन द वेस्ट में, ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता में, इन द वेस्ट में,
वे हैव मेड बनाए, वंडरफुल अद्भुत, डिस्कवरीज खोज, तो मतलब अद्भुत खोजे क्या किए, बनाए, ये नहीं कहकर ये कह सकते हैं कि अद्भुत खोजे किए, ठीक है। इन थिंग्स वस्तुओं में, मटेरियल, इन थिंग्स मटेरियल यानी भौतिक वस्तुओं में, यानी भौतिक वस्तुओं में, क्या भौतिक वस्तु में, जस्ट हाल ही में, एज जैसा कि, इन द वेस्ट में, वे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज यानी अद्भुत खोजे किए, ठीक है। इन मीन्स में, किस में, इन मीन्स में यानी किस में, तो देखिए थिंग्स मटेरियल भौतिक वस्तुओं में, सिमिलरली उसी प्रकार हिंदुइज्म यानी हिंदुइज्म ने, ठीक है, हैज मेड स्टिल मतलब हैज मेड स्टिल अडिग मोर अधिक, मार्वेलस अद्भुत, मार्वेलस मीन्स अद्भुत, डिस्कवरीज मीन्स खोजे, यानी सिमिलरली उसी प्रकार हिंदुइज्म ने भी हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज यानी अधिक अद्भुत खोजे किए, ठीक है। इन थिंग्स यानी वस्तुओं में, तो बताए थे कि यहाँ से उल्टा चले थे, इन थिंग्स वस्तुओं में, किसके वस्तुओं में, तो देखिए याद कीजिए, जीवन की, आत्मा की, धर्म की वस्तुओं में, ठीक है। अब इसके बाद है कि बट लेकिन वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, वी आर डेज़ल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम आश्चर्यचकित हैं, हम क्या हैं, आश्चर्यचकित हैं, यानी आश्चर्यचकित कर दिया है, किसने कर दिया है, तो गांधी जी को आश्चर्यचकित किसने किया है, तो गांधी जी को आश्चर्यचकित वे कहते हैं कि यानी हम लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, किससे, तो मटेरियल यानी मतलब उस साइंस से, यानी वेस्टर्न की साइंस से, यानी वेस्टर्न की विज्ञान से, किससे, वेस्टर्न की विज्ञान से, बट लेकिन वी हमें हैव नो आई, हमें कोई छाया नहीं है, हमें आई मीन्स हो गया छाया, फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए, दीज ग्रेट, इस महान, एंड और फाइन और अच्छा, डिस्कवरीज खोजों के लिए। अब यहाँ से देखिए, बट लेकिन वी हम लोग या हम लोगों को या हमें, बट लेकिन वी हमें, हैव नो आई कोई छाया नहीं है, फॉर दिस ग्रेट ये महान, एंड फाइन मीन्स अच्छा, डिस्कवरीज मीन्स खोजे, तो अभी बट लेकिन वी हैव नो आई हमें कोई छाया नहीं है, लेकिन हमें कोई छाया नहीं है, फॉर के लिए, किसके लिए, दिस ग्रेट इन महान एंड और फाइन अच्छी, डिस्कवरीज खोजों के लिए, इन महान और अच्छी खोजों के लिए हमें कोई छाया नहीं है। वी आर हम हैं, डसेल्ड आश्चर्यचकित हुए, चकित हुए, किसके द्वारा जी, तो बाय द मटेरियल के द्वारा, यानी बाय द मटेरियल प्रोग्रेस यानी मटेरियल विकास के द्वारा, भौतिक विकास के द्वारा, डैट जो वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न विज्ञान ने हैज मेड बनाया, जो वेस्टर्न विज्ञान ने बनाया उसी से हम लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हुए हैं, हमें कोई छाया नहीं है, ठीक है, किससे छाया नहीं है, तो इन महान और अच्छी खोजों से, ठीक है। अब यहाँ से तो आई एम नॉट एनेमोर्ड, मतलब आई माने मैं, गांधी जी कहते हैं कि आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं यानी मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, एनेमोर्ड यानी खुश, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट एनेमोर्ड मैं खुश नहीं हूँ, किससे, ऑफ मीन्स का, डैट मीन्स जो, प्रोग्रेस, तो यहाँ पर कहेंगे ऑफ मीन्स की, किसकी, डैट यानी इस प्रोग्रेस, इस विकास से या इस विकास की, मतलब इस विकास से हम खुश नहीं हैं। आई एम नॉट एनेमोर्ड मैं खुश नहीं हूँ,
ऑफ दैट प्रोग्रेस, इस विकास से इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट एज दो गॉड इन हीज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स सो डैट इट माइट फुलफिल इट्स मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अनरस और ऑफ मटेरियलिज्म। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कि आई एम नॉट एनमोर्ड, मैं खुश नहीं हूँ, ऑफ दैट इस प्रोग्रेस, इस विकास से, इन फैक्ट मीन्स होता है वास्तव, फैक्ट मीन्स क्या होता है वास्तव, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, करीब करीब, ठीक है। एज दो गॉड, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, विजडम मीन्स क्या होता है बुद्धिमानी होता है, प्रिवेंटेड मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंटेड मीन्स रोकना, और इंडिया मीन्स भारत, फ्रॉम है तो फ्रॉम। अब इतना के बाद तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि यानी हम खुश नहीं है, जो मतलब खोज हुआ है उससे हम खुश नहीं हैं, यानी इन फैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट यह लगभग, एज जैसा कि, दो यद्यपि, गॉड ईश्वर को, इन हिज विजडम उसकी बुद्धिमानी ने, हैज प्रिवेंटेड रोका है, इंडिया भारत को, फ्रॉम मीन्स से, भारत से, ठीक है, प्रिवेंटेड रोका है, प्रिवेंटेड रोका है, इंडिया भारत को किससे रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग यानी विकास से, किससे विकास से, अलोंग मीन्स साथ, दोज लाइन्स इन लाइनों के साथ, सो इसलिए डैट कि इट माइट फुलफिल यह पूरा कर सकता है, इट्स मिशन इसके लक्ष्य को, ऑफ रेसिस्टिंग रोक की, यानी इसके रुकावट की लक्ष्य को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, द अनरस मीन्स होता है आक्रमण, ठीक है, किसका आक्रमण, तो देखिए यहाँ पर ऑफ मटेरियलिज्म यानी भौतिकता की क्या आक्रमण, भौतिकता की आक्रमण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए अब यहाँ से, तो आफ्टर ऑल दीज इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। अब यहाँ पर कहता है, देखिए गांधी जी यानी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हम इसे खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर की बुद्धिमानी ने भारत के विकास को क्या कर दिया है, रोक दिया। आफ्टर ऑल यानी आफ्टर मीन्स के बाद, ऑल मीन्स सभी, यानी इन सभी के बाद, आफ्टर ऑल इन सभी के बाद, दीज इज ये है, समथिंग कुछ, इन हिंदुइज्म में, डैट जो, हैज केप्ट रखा है, इट अलाइव ऑफ इसे जीवित रखा है, टिल नाउ अभी तक, इट हैज विटनेस्ड मीन्स होता है क्या, विटनेस्ड मीन्स होता है गवाही, ठीक है, इट हैज विटनेस्ड यह गवाही है, क्या है, इट विटनेस्ड यह क्या है, गवाही है, क्या है, इट हैज विटनेस्ड यह गवाही है, किसके, द फॉल गिरने की ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यह बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्शियन सभ्यता की गिरने की क्या है, गवाही है, कास्ट और लुक अराउंड यू यानी अपने आसपास देखो, कास्ट और लुक अराउंड अपने आसपास आप देखो, यानी अपने आसपास आप देखो, वेयर इज कहाँ है, रोम एंड और, वेयर इज कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, रोम और कहाँ है ग्रीस, कहाँ रोम है और ग्रीस कहाँ है,
कैन यू फाइंड, क्या पता लगा सकते हैं, टुडे आज, एनीवेयर कहीं पर भी, द इटाली ऑफ गिबन, गिबन की इटाली को, ठीक है, क्या आप गिबन की इटाली को अभी कहीं पर खोज सकते हैं, और या रेदर या दूसरे, द एंशिएंट, द एंशिएंट, द एंशिएंट यानी दूसरे प्राचीन रोम या दूसरे प्राचीन रोम को, या दूसरे प्राचीन रोम को, दूसरे प्राचीन रोम को, फॉर रोम वाज इटाली, या रोम वाज इटाली, या रोम ही क्या है, इटाली था, या क्या, रोम वाज इटाली, या रोम ही इटाली था। तो ये है 12th क्लास के जो इंग्लिश बुक के कुछ पार्ट जो थे ये बाकी थे। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग, चलिए स्क्रीनशॉट के बाद देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स, PDF या कॉल या किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप 88 73 74 10 70 पर जुड़ सकते हैं, या इसी नंबर से टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर हर एक प्रकार की जानकारी दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।